नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप एक डॉट पेंशनर्स हो तो आपके मन में एक सवाल तो जरूर आता होगा कि 8 पे कमीशन लागू होने वाला है 2026 में। उसका गठन भी हो चुका है लेकिन अभी तक सिफारिशें लागू नहीं हुई है। ठीक है, तो जैसे कि हर 10 साल में जो केंद्रीय पेंशनर्स है, केंद्रीय कर्मचारी है, उनका जो एक कमीशन लागू होता है हर 10 साल में। पिछला पे कमीशन 2016 यानी कि 7 पे कमीशन लागू हुआ था। उसके ठीक 10 साल बाद यानी कि 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू हो रहा है। ठीक है, तो जितने भी डॉट पेंशनर्स हैं उनको एक बात तो जरूर मन में आती होगी कि अगर 8वां वेतन आयोग आ रहा है और केंद्रीय पेंशनर्स को उसका लाभ मिलेगा तो क्या हमको भी उसका लाभ मिलेगा या फिर नहीं। मतलब देखिए, इस बात का मतलब यह है कि जो डॉट वाले पेंशनर्स हैं उनको 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा या फिर नहीं। तो आज इस वीडियो में इसी डाउट को क्लियर करने वाला हूं और साथ में आपको 1972 के तहत जो पेंशन मिलती है उसके बारे में भी बताना चाहूंगा, क्योंकि ये मुद्दा 1972 का जो पेंशन है उस रूल के हिसाब से आपको पेंशन मिलती है, तो उसी रूल से डिपेंड करता है कि आपको 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा या नहीं। तो चलिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, यहां पर क्या है, आप डोट से अब्जॉर्ब हुए पेंशनर्स है, यानी कि डोट से अब्जॉर्ब होकर बीएसएनएल में आए थे या फिर एमटीएनएल में आप फिलहाल वर्क करते हो या फिर वर्क करने के दौरान आपकी रिटायर हो चुकी है और आप पेंशनर्स बन गए हो। ठीक है, अब आपको डोट से अगर पेंशन मिलती है तो आप केंद्रीय पेंशनर्स की तरह ही एक उनके लगभग उनके जैसे ही पेंशनर्स है। ठीक है, तो आपको 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलना चाहिए या फिर नहीं, आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट के माध्यम से हर एक जानकारी आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो आज इस जानकारी को भी मैं पॉइंट के माध्यम से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स है जिनका इससे जुड़ा हुआ सवाल हो सकता है, तो आज इस वीडियो में उन सवालों का जवाब मिलने वाला है आपको। तो फिलहाल देखिए, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मामला है बीएसएनएल डोट द्वारा अब्जॉर्ब पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा या नहीं। ठीक है, देखिए, इस मामले में अभी पूरी तरीके से हाँ या फिर ना कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग का लाभ क्योंकि 8वां वेतन आयोग अभी तक पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है और न ही इसकी सिफारिशें पूरी तरीके से आई है। ठीक है, अब यहां पर यह जनवरी 2026 के आसपास लागू होने की उम्मीद है। ठीक है, अब देखिए, यहां पर पहला पॉइंट आता है हमारा मौजूदा नियम और कोर्ट का फैसला। यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डॉट पेंशनर्स की पेंशन की जो भी बात आती है वो कोर्ट में अटकी हुई है। ठीक है, मतलब जो भी मामला है ये कोर्ट से अटका हुआ है। तो देखिए, आप केंद्रीय पेंशनर्स है, बीएसएनएल में डोट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डोट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से अब्जॉर्ब हुए पेंशनर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट माना जाता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स माना जाता है, मतलब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं, भले ही आप बीएसएनएल में अब्जॉर्ब होके गए हो, भले ही आप एमटीएनएल में अब्जॉर्ब होके गए हो, आप कर्मचारी थे वहां पर लेकिन पेंशनर्स बन गए। इसलिए यहां पर जब डोट में आप कर्मचारी थे तभी, और उसके बाद जब बीएसएनएल का गठन हुआ और बीएसएनएल कंपनी बनी और तब बीएसएनएल में आप गए, तब डोट ने ये कह दिया था कि भले आप बीएसएनएल में जा रहे हो, काम वहां पर करेंगे, जब पेंशनर्स बनोगे तो पेंशन आपको डोट द्वारा ही मिलेगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए, बीएसएनएल में डोट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ दी जाती है। अब देखिए, कोर्ट का फैसला क्या है, कुछ अदालती फैसलों जैसे कि सीएटी नई दिल्ली के एक महत्वपूर्ण फैसले से ने भी यह माना है कि बीएसएनएल या फिर एमटीएल में अब्जॉर्ब हुए कर्मचारियों को केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पेंशन डिवीजन का लाभ मिलना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे अन्य केंद्रीय पेंशनर्स को मिलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कोर्ट ने ये मान लिया है और ये दावा भी किया है कि जो केंद्रीय पेंशनर्स है जिनको 7 सीपीसी का लाभ ऑलरेडी मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर बीएसएनएल पेंशनर्स को भी ठीक केंद्रीय कर्मचारियों, केंद्रीय पेंशनर्स की तरह ही वो लाभ 7 सीपीसी का लाभ उनको मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये जो 7 सीपीसी का लाभ है या फिर पेंशन डिवीजन का मामला है, ये कोर्ट में अभी तक अटका हुआ है। क्या पता डोट पेंशनर्स को अभी ये जो 7 सीपीसी का लाभ मिलेगा या फिर नहीं, ये डिपेंड करता है कोर्ट के फैसले पर। वैसे तो कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, लेकिन डोट अभी भी बोल रहा है कि मैं और बड़ी हाई कोर्ट में जाऊंगा, और इस पर बीएसएनएल यूनियन वगैरह इन्होंने भी बोला है कि हम, आप कहीं भी जाओ, हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे और हम केंद्रीय पेंशनर्स है उनकी तरह या बीएसएनएल पेंशनर्स को भी 7 सीपीसी का लाभ दिलवा के रहेंगे। ठीक है, तो ये बात की बात है, मैंने एक वीडियो में डिटेल तरीके से इस पर बात भी की थी। तो यहाँ पर सेकंड हमारा पॉइंट आता है पेंशनर्स एसोसिएशन की मांग और दबाव। देखिए,
यहाँ पर AIBSNL PWE, ऑल इंडिया BSNL पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य पेंशनर्स एसोसिएशन जोरदार तरीके से मांग कर रहे हैं कि वे 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि टोर में BSNL या फिर MTNL से अब्जॉर्ब पेंशनर्स को पेंशन रिवीजन को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं। तो जितने भी कर्मचारी है, जितने भी पेंशनर्स है, उनको कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि जब एसोसिएशन है हमारे साथ, उसके बाद इसके साथ ही जो यूनियंस वगैरह हमारे साथ है, तो वो जरूर यहाँ पर दबाव डालेगी मैनेजमेंट पर, डोट पर, सरकार पर। तो वो 100% आपको 7CPC का भी लाभ मिलेगा, 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा या नहीं, वो आगे वीडियो में देखेंगे। देखिए, इस पर थोड़ी सी चिंता बनी हुई है। शुरू में ऐसे खबरें आई थी और फिलहाल अभी भी है। 8वें वेतन आयोग यानी कि टोर में पेंशन रिवीजन को लेकर स्पष्टता नहीं थी। मतलब क्लियर तरीके से यह नहीं बताया गया था कि कर्मचारियों की तरह, यानी कि जो कर्मचारी है, केंद्रीय कर्मचारी, उनको 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा, ये स्पष्ट है। लेकिन पेंशनर्स को स्पष्ट नहीं किया गया अभी लिखित तौर पर कि पेंशनर्स को भी क्या 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा, और वो भी उसी तरीके से जो कर्मचारियों को मिलेगा। तो यह अभी स्पष्ट नहीं है। ठीक है, जिससे पेंशनर्स समुदाय, जो पेंशनर्स यूनियंस है, उनमें चिंता पैदा हो गई थी। ठीक है, अब थोड़ी सी राहत भरी खबर भी है, वो देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर पेंशनर्स जो एसोसिएशन है के दबाव और सरकार के कुछ बयानों, यानी कि जो केंद्रीय मंत्री द्वारा आश्वासन, गारंटी दी गई है, के बाद यह भरोसा दिलाया गया कि पेंशनर्स के हितों की रक्षा की जाएगी और पेंशन रिवीजन यानी कि 8वें वेतन आयोग में शामिल होगा। ठीक है, पेंशन रिवीजन जो अभी तक शामिल नहीं है वो जरूर होगा, भले ही टोर में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख ना हो। ठीक है, अब लाभ मिलने की कितनी संभावना वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा संभावना है। अब क्यों? चूंकि आपकी पेंशन केंद्र सरकार देती है और आप CCS पेंशन नियमों से कंट्रोल होते हैं, इसलिए बहुत अधिक संभावना है कि जब 8वां वेतन आयोग केंद्रीय पेंशनर्स के लिए लागू होगा तो आपको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, कारण भी है, एक तो कानूनी आधार है और एसोसिएशन लगातार प्रयास कर रही है। ठीक है, देखिए, आप केंद्रीय पेंशनर्स की श्रेणी में आते हैं। पिछला चरण, पिछले वेतन आयोग जैसे कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ अगर आपको मिला है तो 8वें वेतन आयोग का भी मिलेगा। और अब यहाँ पर पेंशनर्स संगठन लगातार इस मुद्दे को मजबूती से उठा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, पेंशन संगठन भी ये प्रयास कर रहे हैं कि ये मुद्दा जल्दी से जल्दी सोल्व हो। ठीक है, तो हो सकता है आपको लाभ मिल जाए। अब न्यू अपडेट ये है कि संगठन ने भारी दबाव और कानूनी स्थिति को देखते हुए BSNL डोट से अब्जॉर्ब पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलने की पूरी संभावना। ठीक है, लेकिन फिर भी लास्ट का फैसला, ठीक है, 8वें वेतन आयोग की सिफारिश और उस पर सरकार की मंजूरी आने के बाद ही होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं 1972 का जो नियम है, पेंशन नियम, उस पर। ठीक है, CCS पेंशन रूल 1972 या फिर 2021 BSNL अब्जॉर्ब पेंशनर पर कैसे लागू होते हैं वो देख लेते हैं। BSNL में डोट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से अब्जॉर्ब हुए पेंशनर्स के लिए CCS यानी कि सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल ही पेंशन संबंधित सारे नियमों को नियंत्रित करते हैं। नियम यह है कि CCS पेंशन रूल्स के अनुसार आपकी पेंशन केंद्र सरकार के कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया यानी कि भारत संचित निधि से आती है। ठीक है, अब आप पर असर क्या होगा? भले ही आपने BSNL में काम किया हो, लेकिन आपकी पेंशन का पूरा खर्चा BSNL या डोट नहीं बल्कि सीधा केंद्र सरकार उठाती है। इसी वजह से आपको केंद्रीय पेंशनर्स माना जाता है। ठीक है, अब पेंशन डिवीजन और वेतन आयोग का लाभ। नियम यह है कि CCS पेंशन नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि जब भी केंद्र सरकार के सेवारत कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग यानी कि जैसे कि 7वां वेतन आयोग या फिर 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो केंद्रीय पेंशनर्स को भी उसी फार्मूले को तारीख से रिवाइज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि वेतन संशोधन लागू होगा, जैसे कि 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। किसके बेस पर? फिटमेंट फैक्टर के बेस पर। अब उसी फिटमेंट फैक्टर से पेंशन रिवीजन भी होगा आपका, 8वां पेंशन रिवीजन। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आप डोट पेंशनर्स हो तो भी आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा। ठीक है, आपको BSNL कर्मचारियों के वेतन रिवीजन यानी कि जो IDA पैटर्न पर होता है से मतलब नहीं होता है। आपकी पेंशन का रिवीजन CPC सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, मतलब जो IDA पैटर्न पर आपका पेंशन रिवीजन होगा अगर आप BSNL में हो तो, यानी कि थर्ड पेयर से लागू होगी। ठीक है, अब आपको उस पैटर्न से मतलब नहीं है बिल्कुल भी। आप केंद्रीय सरकार से यहाँ पर पेंशन लेते हो,
आपका जो पेंशन रिवीजन है वो सेंट्रल पेंशन रिवीजन के हिसाब से होगा, मतलब 8वें वेतन आयोग के हिसाब से। तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि 1972 के रूल के हिसाब से आपको जो पेंशन मिलती है उसके 8वें वेतन आयोग, उसके हिसाब से 8वें वेतन आयोग का लाभ आपको मिलने की कितनी संभावना है। मतलब संभावना तो पूरी है, लेकिन वो तय होगा 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें होने के बाद। सिफारिशें होगी आज से 1 महीने बाद, यानी कि 2026 में। अब सिफारिशें हो जाएंगी तो 100% आपको पता चल जाएगा, क्योंकि पेंशनर्स का अभी पूरी तरीके से जिक्र नहीं होता है, सिफारिशें आने के बाद ही जिक्र होगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।